नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। सबसे पहले कोविड के मामलों की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 24 घंटे के अंदर 2162 नए मामले दर्ज किए हैं। 3 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हुई है। सल्तनत में टोटल कोविड की संख्या बढ़कर 3,28,326 हो गई है, जिसमें मरने वालों की संख्या 4,133 बताई जा रही है। 3,07,705 लोग रिकवर हो चुके हैं। देखिए, सल्तनत में हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले रोगियों की संख्या लगातार गवर्नमेंट की चिंता को बढ़ा रहा है। अब तक 223 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे के अंदर 75 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की आवश्यकता पड़ी है, जिनमें से 26 लोग आईसीयू में एडमिट है। देखिए, जो लोग ओमान में इस समय कोविड-19 से संक्रमित है, उनकी संख्या 16,400 के करीब बताई जा रही है। देखिए, वे लोग ज्यादातर पॉजिटिव आ रहे हैं या फिर आईसीयू में उन लोगों को ज्यादातर एडमिट करने की आवश्यकता पड़ रही है जिन्होंने अपना कोविड-19 का वैक्सीनेशन या तो अधूरा कराया है या फिर कराया ही नहीं है। इन लोगों के ऊपर कोविड-19 या फिर ओमिक्रॉन का खतरा लगातार मंडरा रहा है और ओमान की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा है कि ओमान में यदि 100 लोगों को कोविड-19 का टेस्ट किया जाए, उनमें से 25 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो आप स्थिति के गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल सुप्रीम कमेटी ने लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए या फिर लॉकडाउन लगाने के कोई संकेत अभी नहीं दिए हैं, क्योंकि जिस तरह से अर्थव्यवस्था पिछले लॉकडाउन से अब धीरे धीरे रिकवर कर रही है, जो बिजनेस है धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हैं, लोगों को अब फिर से फायदा होना शुरू हुआ है और ओमिक्रॉन के खतरे ने एक बार फिर से लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। देखिए, फिलहाल सुप्रीम कमेटी ने 2 सप्ताह के लिए जो फ्राइडे की प्रेयर है, फ्राइडे का जो नमाज है, उसको बैन कर दिया है। ऑफिसेज में 50% कर्मचारियों को जाने की अनुमति है। साथ में जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, होटल्स हैं, मॉल है, कैफेटेरिया है, रेस्टोरेंट है, उसमें 50% लोगों के ही जाने की अनुमति है और जो सामूहिक सभाएं हैं, जो सार्वजनिक आयोजन है, उसके ऊपर प्रतिबंध लग चुका है। 2 सप्ताह के बाद यदि मामले इसी तरीके से बढ़ते रहे तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कमेटी का अगला निर्णय क्या होता है। यदि सुप्रीम कमेटी नाइट कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन का ऐलान करती है तो निश्चित रूप से प्रवासियों के लिए बहुत ही बुरी खबर होगी। यूएई ने अब उन देशों के ऊपर प्रतिबंध को हटाने का ऐलान कर दिया है जिन देशों से ओमिक्रॉन की उत्पत्ति हुई थी। आपको पता होगा कि ओमानी सरकार ने भी 7 अफ्रीकी देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाया है। 29 जनवरी से यूएई नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एवं डिजास्टर मैनेजमेंट ने अनाउंस किया है कि 29 जनवरी से हम केन्या, तंजानिया, इथियोपिया, नाइजीरिया, कांगो और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के बोत्सवाना, इत्सावानी, लेथेसो, मोजाम्बिक, नामीबिया और जिम्बाब्वे के आगमन के लिए लोगों के ऊपर से जो प्रतिबंध है वो पूरी तरीके से हटा लेंगे, बशर्ते 48 घंटे के अंदर आरटी-पीसीआर टेस्ट करा करके आप यूएई की यात्रा कर सकते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यूएई सरकार ने जो फैसला लिया है, क्या उसी का अनुसरण गल्फ के अन्य देश करते हैं। खासकर ओमान के जिस तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, क्या ओमानी सरकार प्रतिबंध को हटाएगी। फिलहाल सभी यात्रियों को ये चेतावनी दी जाती है कि आपको कोविड से संबंधित यदि कोई लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप यात्रा करने से परहेज करें। प्रवासियों के वीजा के नवीनीकरण, वीजा रेन्युअल के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मिल रही है। देखिए, ओमानी सरकार ने प्रवासियों के वर्क वीजा को केवल 60 साल तक ही रेन्युअल करती है, यानी कि आप 60 साल से कम उम्र के हैं और वर्क वीजा पे आप काम करते हैं तो लगातार आपका जो वीजा है रेन्युअल किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही अगर आपकी उम्र 60 साल से अधिक होती है तो आपका वीजा रेन्युअल गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरीके से बैन है। इस बैन को हटाया जा रहा है। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो चाहती हैं कि उनके जो वर्कर हैं, उनके जो एम्प्लॉय हैं, जो कि बहुत सालों से एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं और कंपनी को ऐसे एम्प्लॉय की आवश्यकता है, लेकिन गवर्नमेंट की प्रतिबद्धता, गवर्नमेंट के रूल की वजह से कंपनियां 60 साल से अधिक के एम्प्लॉय को नहीं रख पाती। उनकी मजबूरी है, क्योंकि वर्क वीजा रेन्युअल ही नहीं होगा तो बिना वीजा के कोई कंपनी आपको थोड़ी ना रखेगी और इसके ऊपर प्रतिबंध हटाया जा रहा है। यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और आप 4000 ओमानी रियाल प्रति महीने की सैलरी उठाते हैं और पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखा करके आप अपने वर्क वीजा को अब रेन्युअल करा सकते हैं। देखिए, एक यात्रा और पर्यटन विशेषज्ञ रेनी जॉनसन ने बताया है कि इस निर्णय से ओमान के पर्यटन क्षेत्र को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 60 साल के बाद भी ओमान में काम करना चाहते हैं। देखिए, ओमान में जो बिजली कंपनियां हैं वो सभी लोगों के लिए एक तरीके से टैरिफ लागू करती थी। देखिए, जो लोग व्यवसाय हैं, जिन
जिनका व्यवसाय है, जो लोग घरेलू उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक रेजिडेंशियल के तौर पर बिजली का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे लोग कृषि के क्षेत्र में बिजली का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे में एक ही टैरिफ से जो प्रॉपर फायदा है वो ग्राहकों को नहीं मिलता था। ऐसे में बिजली कंपनियों ने अब ग्राहकों को सेग्रीगेट कर दिया है, यानी कि कृषि क्षेत्र के ग्राहकों के लिए एक नया टैरिफ लागू होगा, आवासीय क्षेत्रों के ग्राहकों के लिए एक नया टैरिफ लागू होगा। अर्थव्यवस्था के बारे में एक रिपोर्ट, एक अध्ययन हुआ था, जिसमें एक रिसर्च में बताया गया था कि विश्व में यदि सबसे तेजी के साथ किसी देश की अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी तो वो होगा अरब कंट्री के देशों की, क्योंकि इन देशों का जो मेन इनकम ऑफ सोर्स है वो है कच्चे तेल की वजह से। और इस समय 2014 के बाद से कच्चे तेल की कीमतें सबसे सर्वाधिक स्तर पर पहुंच चुकी हैं। फिलहाल $90 प्रति बैरल के हिसाब से कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बिक रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बहुत ही जल्दी, जिस तरीके से विश्व में डिमांड बढ़ रही है, ये जो तेल की कीमतें हैं $100 प्रति बैरल के हिसाब पे पहुंच जाएंगी। रॉयल मान पुलिस ने उत्तरी अल्बर्टीना में 3 प्रवासियों को गिरफ्तार किया है। जी हां, चोरी करने के आरोप में। इन तीनों प्रवासियों के पास से ताला तोड़ने से जरूरी जो उपकरण है, जो सामान है, चोरी के अन्य सामान भी मिला है। 12 दुकानों में चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे की मदद से इनकी पहचान हो गई थी और इनके अपार्टमेंट पे जाकर के रॉयल मान पुलिस ने इनको रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। चोरी के बहुत बड़ी सामान की मात्रा इनके पास से मिली है।